हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली प्राइम में। देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ऑल्टर पे आएंगे, ऑल्टर पे आने के बाद देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, एम्प्लॉय ग्रुप बनाए थे, फिर एम्प्लॉयज बनाए थे। एम्प्लॉयज के बाद क्या थे, देखिए 2 एम्प्लॉयज बना रखे हैं अभी। और हमने यहाँ पे यूनिट्स बनाई थी, अटेंडेंस बनाई थी कि कितने अटेंडेंस मतलब प्रेजेंट है, एब्सेंट है, दिखा भी देती हूँ। ओवर टाइम किया है कितने लोगों ने छुट्टी ली है, बट बताकर लिए तो उनकी सैलरी कट नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या आती है, हमने कुछ पे हेड्स बना रखे हैं। बेसिक पे मतलब कि बेसिक सैलरी, बोनस, कन्वेंस अलाउंस, जेएनएस अलाउंस, एचआरए, और ये क्या है, हाउस हेल्थ एंड मेडिकल अलाउंस और ओवर टाइम। तो यहाँ पे कुछ 6-7 टाइप्स के हमने अर्निंग पे हेड को क्रिएट किया था। बट आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, आज पढ़ेंगे कि जो टैली प्राइम है उसमें जो पेरोल मास्टर का ऑप्शन है उसमें अगर हमें क्या क्रिएट करना हो, डिडक्शन पे हेड को क्रिएट करना हो। डिडक्शन में क्या होगा कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसमें कुछ चीजों को हम ऐड करेंगे। अगर हमें उनको कट करना होगा सैलरी में से माइनस, कैसे करेंगे, ठीक है। अभी क्या थी, ऐड हो रही थी ये सारी चीजें। तो अब भाई हमें क्या देखना है कि जो पीएफ अकाउंट होता है, ओवर टाइम ओपीएफ हो गया या फिर कोई और सा ओवर टाइम तो हमने बना दिया है, तो उन सबको कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे, एंटर करेंगे, पे हेड का ऑप्शन जो है आ जाएगा। इसमें से आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे अपने नोट्स में कि हमने जो पे हेड पढ़े थे डिडक्शंस के, वो किस किस टाइप्स के होते हैं। तो देखिए पीएफ हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है, या फिर प्रोफेशनल टैक्स, लोन हो सकता है, लीव हो सकता है। तो ये कुछ तरह के क्या है, डिडक्शन हो सकते हैं, या फिर कैंटीन, एडवांस सैलरी, ये सब चीजें क्या है, ये कट होती हैं। तो अगर हमें इनको इनके लिए पे हेड को क्रिएट करना होगा तो वो कैसे क्रिएट किया जाएगा, ये चीजें आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पर आना है, उसके बाद क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है और पे हेड को एंटर करना है। यहाँ पे आएंगे, गेटवे ऑफ टैली को ओपन किया, क्रिएट के ऑप्शन पे गए, पे हेड पर एंटर किया, पूरा इंटरफेस यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे जो ये इंटरफेस आया है इसमें हमें क्या लिखना है, अब डिडक्शन के बारे में लिखना है। तो डिडक्शन के बारे में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम कौन से अलाउंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कैसा हो सकता है, पीएफ हो सकता है। पीएफ मतलब क्या होता है, प्रोविडेंट फंड। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रोविडेंट फंड, और इसको यहाँ से कर देंगे एंटर। और यहाँ पे क्या कह रहा है, पे हेड का जो है वो टाइप कैसा होना चाहिए, तो अर्निंग होगी या फिर कैसा होगा। तो इसको किस में रखेंगे, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शंस में इसको रखना है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय से कट होता है, ठीक है। और यहाँ से एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, स्टैट्यूटरी पे टाइप, यहाँ पे क्या है, ये एक न्यू ऑप्शन ओपन हुआ है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, मतलब आपको ईएसआई नंबर बताया था कंपनी प्रोवाइड करती है। बट ये क्या बना रहे हैं, प्रोविडेंट फंड बना रहे हैं। तो इसको किस में रखेंगे, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, अकाउंट नंबर 1 में इसको रखना है और यहाँ से एंटर कर देंगे। फिर क्या है, अंडर किस में रखना है, ये क्या होता है, एक तरह से लाइबिलिटीज होती है। देखिए यहाँ पे सिर्फ 2 ही तरह के ग्रुप्स ओपन हुए हैं, एक तो करंट लाइबिलिटी और ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि इसमें इनकम टैक्स का भी ऑप्शन था। तो हम इसमें से कौन सा देंगे, लाइबिलिटीज रखेंगे। ये क्या होते हैं लाइबिलिटीज, क्यों, क्योंकि ये जो बाद में जो एम्प्लॉय होता है उसको दिया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, अफेक्ट नेट सैलरी, तो इसको यस रखना है या फिर नो रखना है। हमने जब अर्निंग वाले पे हेड क्रिएट कर रहे थे तो उसमें क्या था, यस रखा था, इसमें भी सिर्फ यस ही रहेगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन आया है नेम टू बी डिस्प्लेड इन पे स्लिप। पे स्लिप में जो है वो नाम कैसा दिखना चाहिए, तो इसमें क्या रखना है, प्रोविडेंट फंड के नाम से रखना है या फिर पीएफ के नाम से रखना है। हम पीएफ रख देते हैं और एंटर कर देंगे। फिर देखिए यहाँ पे उसके बाद
डायरेक्ट हम नीचे आ रहे हैं, हमें ऑप्शन ओपन होने का दिख ही नहीं रहा कि कैलकुलेशन टाइप में क्या आएगा या फिर कैलकुलेशन पीरियड कैसा शो होगा। तो इसमें क्या होता है, ये ऑटोमेटिक ही ले लेता है, आपको इसमें कुछ भी ऑप्शन में वर्क करने के लिए नहीं मिलता है। जैसे आपको अर्निंग वाले में दिख रहा था, इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको राउंडिंग मेथड को चूज करना है। तो राउंडिंग मेथड में से आपने क्या ले रखा है, ज्यादा मोस्टली नॉर्मल राउंडिंग को आपको चूज करना है। लिमिट कितनी रखनी है, 1 ही रखनी है, आपको बता रखा है कि कौन सी लिमिट का क्या मतलब है। तो इसमें से आपको क्या करना है, ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला पर एंटर कर देंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया कि जो पीएफ है ये किस पर कट होगा, ठीक है। तो पीएफ वाले ऑप्शन पे जाना है आपको, इसमें से चूज कर लेना है यहाँ पर बेसिक पे, मतलब सैलरी तो आएगी यहाँ पर। फिर अगर आप किसी और को भी ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से, जैसे मैंने कर लिया डीएनएस, एक सेकेंड यहाँ से करेंगे ऐड पे हेड, फिर आएगा देखिए लिस्ट आ गई है, यहाँ से हम कर लेते हैं डीएनएस अलाउंस। तो यहाँ पे हमने दो चीजें तो ऐड करनी है, एक क्या बेसिक सैलरी और एक डीएनएस अलाउंस। तो यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ते हैं कि कितना होना चाहिए, कब से स्टार्ट होना चाहिए, ये दोनों देखिए यहाँ पर शो भी हो रहा है कि क्या फॉर्मूला इस पर प्रोविडेंट फंड पर अप्लाई होगा। तो 1 अप्रैल से लगेगा, एंटर करेंगे, अमाउंट कितना होना चाहिए इसको छोड़ के अभी हम क्या करेंगे, परसेंटेज इसमें से सिलेक्ट कर देंगे। अगर अमाउंट लिखते तो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, परसेंटेज पर एंटर करेंगे और वैल्यू कितनी ले लेंगे, जैसे हम 12% ले लेते हैं, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पर ये चीज ली है, इससे जाते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिया है, बेसिक पे और डीएनएस अलाउंस। अगर आप यहाँ से एंड ऑफ लिस्ट करेंगी तो सिर्फ, अगर एक सेकेंड, इसमें से अगर मैं बेसिक पे ऐड करती हूँ तो सिर्फ बेसिक पे भी हम 12% जो है वो ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आपको बेसिक पे के साथ डीएनएस अलाउंस, तो ये आप पर ही डिपेंड करता है, आप पर नहीं, मतलब कंपनी पर कि वो किस पर ऐड कराना चाहती है, किस पर नहीं ऐड कराना चाहती है। तो यहाँ पे दोनों चीजों का मिलाकर क्या होगा, डीएनएस अलाउंस होता है, वो भी एम्प्लॉय को मिलता है, अर्निंग होती है, इसलिए हमने दोनों पर ही क्या हो गया 12% ऐड कर दिया है। हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैसे एक डिडक्शन वाला जो है पे हेड क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे आया, पेरोल मास्टर में आया, उसके बाद सारा प्रोसेस सेम ही था। अगर मुझे एक और क्रिएट करना होगा तो देखिए अभी क्या किया है हमने, ईपीएफ का बनाया है। अभी क्या बनाएंगे, ईपीएफ मतलब एम्प्लॉयज, कंफ्यूज मत होना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब क्या बना लेते हैं, एक ईएसआई बना लेते हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, मतलब ईएसआई। ये क्या है, ये भी एक तरह से क्या रहेगा, डिडक्शन ही रहेगा, है ना। तो इसको भी सेम लेंगे, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन में रखेंगे, ईएसआई यहाँ पर पूरा साफ साफ दिख रहा है, एम्प्लॉय की स्टेट इंश्योरेंस ऐड कर देंगे। अंडर किस में रखना है, करंट लायबिलिटीज में यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसको हमें कैसे शो करना है, ईएसआई के नाम से शो करना है। इसमें भी देखिए डायरेक्ट आ गया है, हमें वो वाला ऑप्शन में कुछ भी वर्क करने का नहीं मिला है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से नॉर्मल राउंडिंग पे जाएंगे, लिमिट 1 रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे किया जाता है। अब नॉर्मल राउंडिंग पे देखिए यहाँ पर क्या है, स्पेसिफाइड फॉर्मूला को यहाँ पर एंटर करेंगे। स्पेसिफाइड फॉर्मूला जो है वो यहाँ पर एंटर हो जाएगा कि आप किसको ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे, सबसे पहले बेसिक पे को ऐड करेंगे, फिर यहाँ से सेकंड क्या लेंगे, ऐड पे हेड, फिर डीएनएस अलाउंस, यहाँ से चाहे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दोबारा से ऐड पे हेड करेंगे और यहाँ से आप एचआरए भी ऐड कर सकते हैं या फिर कन्वेंस अलाउंस। हमें एचआरए नहीं लेना है, हमें क्या लेना है,
कन्वेंस अलाउंस लेना है तो यहाँ से वो कर सकते हैं। फिर हमने सोचा कि HRA भी है तो हम यहाँ से ऐड करेंगे और HRA को यहाँ से ऐड कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एंड ऑफ लिस्ट करके कि कितना परसेंट लगेगा, तो यहाँ पे हम कितना परसेंट लगाएंगे जितना हमारी कंपनी में होगा, ठीक है। टू परसेंट लिख लेते हैं और कंट्रोल ए से इसको भी सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि कैसे दो तरह के हमने डिडक्शन अलाउ मतलब डिडक्शन पे हेड देखे कि कैसे उनको क्रिएट किया जाता है, क्या क्या ऑप्शन को इनेबल करना होता है, कितना परसेंटेज हम रख सकते हैं, ये सब चीजें टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।